माँ का श्राद्ध, एक दुखिया माँ की दर्द भरी कहानी। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। रेखा अपनी ननंद को फ़ोन करके कहती है, दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। तभी ननंद कामना उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रेखा ने फ़ोन रख दिया। इधर कामना पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कामना अपने मायके गई हुई थी। कामना को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कामना के गले लगकर रो रही थी। तब कामना बोली, यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तू चिंता क्यों करती हो। कामना कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बनाया तूने, एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कामना ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली। तभी कामना माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। कामना हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वह सब ठीक तो होगा ना। कामना अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कामना माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खाने चलो, भाभी माँ के कमरे में आकर कामना को बोली। चलो माँ तुम भी खाना खा लो, कामना उठते उठते हुए बोली। अरे दीदी नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो, भाभी बोली। लेकिन भाभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, भाभी स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कामना अपने भाभी को कहती है। इस पर भाभी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कामना को साफ तरीके से समझ में आ गया कि भाभी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, कामना माँ को बोली। उतने में भाभी बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं,
इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर भाभी वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कामना की प्लेट पर ही था। यह देख कामना सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कामना ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कामना ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कामना वहीं पर थी और कामना माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कामना मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कामना ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बेटा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कामना ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कामना उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कामना को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कामना अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने भाभी और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कामना दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, भाभी कोमल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? अभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर में से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कामना चिढ़कर भाभी से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है। कामना यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे भाभी और तन्मय की गर्दन
शर्म से झुक गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सके। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।